नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमारे चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने को मिलती हैं और आज की कहानी भी बहुत ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। मित्रों, राजा भोज का दरबार लगा हुआ था। अचानक उनके दरबार में एक मूर्तिकार ने प्रवेश किया। उस मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार के हाथों में एक मूर्ति थी जिसे वह कपड़े से ढका हुआ था। वह मूर्तिकार राजा भोज के करीब जाकर जैसे ही उस मूर्ति के ऊपर रखे कपड़े को हटाया, राजा भोज चौंक पड़े। उनके चौंकने का कारण था कि वह मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि उनकी ही रानी दमयंती की थी। अपनी नज़रों के सामने अपनी ही रानी की इतनी खूबसूरत मूर्ति को देखकर राजा भोज मंत्रमुग्ध हो गए और उनके साथ सभी दरबारी उस सुंदर मूर्ति को देखकर वाह वाह करने लगे। वह मूर्ति इतनी सुंदर बनी हुई थी कि जैसे लगता था कि अभी बोल पड़ेगी। जब दरबार के सभी लोग रानी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार की प्रशंसा करने लगे तो उस दरबार में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठा हुआ था, और वह कोई और नहीं बल्कि राजा भोज के नवरत्नों में से एक महाकवि कालिदास जी थे। जब राजा भोज ने कवि कालिदास को शांत बैठे हुए देखा तो पूछने लगे, मित्र, क्या तुम्हें यह मूर्ति पसंद नहीं आई? महाकवि कालिदास बोले, महाराज, इस मूर्तिकार ने मूर्ति तो बहुत ही सुंदर बनाई है, लेकिन इसने एक गलती कर दी है। इस मूर्तिकार ने रानी दमयंती के बाईं जांघ पर जो तिल का निशान है उसे नहीं बनाया है। अपने मित्र कवि कालिदास के मुंह से ऐसी अभद्र बात सुनकर राजा भोज प्रजा के सामने लज्जित हो गए और सोचने लगे कि कवि कालिदास को रानी के बाईं जांघ के तिल के बारे में कैसे मालूम हुआ। राजा भोज के मन में शंका उत्पन्न हो गई और उन्होंने अपने मित्र महाकवि कालिदास को गुस्से में आकर अपने राज्य से बाहर निकल जाने का हुक्म दे दिया। कवि कालिदास राजा भोज के राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाते हैं। कुछ समय बाद गुजर जाने के बाद राजा भोज का राजकुमार जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। जंगल में शिकार करते समय अचानक राजकुमार के सामने एक शेर आ जाता है। अब शेर को सामने देखकर वो राजकुमार डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं थोड़ी दूर एक आदिवासी लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए आया था। जब उसने बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी तो उसने दौड़कर राजकुमार को अपने पास बुलाया और तुरंत वह लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़ गया। फिर राजकुमार का हाथ पकड़कर उसे भी पेड़ पर चढ़ा दिया। इतने में वह शेर वहां पहुंचकर ऊपर पेड़ पर बैठे दोनों को देखा और वहीं घूमने लगा और फिर वहीं बैठ गया। वह आदिवासी लकड़हारा और राजकुमार दोनों इंतजार करने लगे कि शायद शेर कुछ देर बाद चला जाएगा, फिर हम दोनों पेड़ से उतरकर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन जब काफ़ी समय बीत गया वह शेर वहाँ से नहीं गया और अब धीरे धीरे रात भी होने लगी थी। तो उस लकड़हारे ने कहा, मित्र, इस शेर से बचने का यही उपाय है कि हम दोनों को बारी बारी से जागते हुए पहरा देना होगा। एक काम करो कि तुम पहले सो जाओ, मैं पहरा देता हूँ, फिर मैं सोऊंगा तो तुम पहरा देना। इस तरह रात कट जाएगी। उस लकड़हारे की बात मानकर राजकुमार उस पेड़ पर सो जाता है और लकड़हारा पहरा देने लगता है। कुछ देर बाद जब राजकुमार की आंख खुली तो लकड़हारे ने कहा कि अब मैं सोता हूँ, तुम चौकस होकर पहरा देते रहना। थोड़ी ही देर में जब वह लकड़हारा नींद में खर्राटे भरने लगा तो राजकुमार अपने मन में सोचने लगा
कि क्यों न मैं इस गरीब लकड़हारे को धक्का देकर नीचे गिरा दूं। फिर शेर इसे मार कर खा जाएगा और जब इसे खाकर शेर की भूख शांत हो जाएगी तो वह खुद ब खुद यहाँ से चला जाएगा। फिर मैं भी इस पेड़ से उतरकर अपने राजमहल लौट जाऊंगा। और यही सोचकर उस राजकुमार ने अपने पैरों से पेड़ पर सोए लकड़हारे को धक्का दे दिया। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अपने से बड़े लोगों के साथ कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। जब वह लकड़हारा पेड़ से गिरा तो अचानक उसकी नींद खुल गई और उसने अपने दोनों हाथों से पेड़ की एक टहनी को पकड़ लेता है और फिर पेड़ के ऊपर बैठकर राजकुमार से कहने लगा, मित्र, मैं एक आदिवासी लकड़हारा हूँ। यह जंगल मेरे घर की तरह है। मैं चाहता तो तुम्हें छोड़कर चला गया होता। यह शेर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ इस जंगल में इस पेड़ पर रुक गया। मैंने यह भी नहीं सोचा कि मेरे घर पर मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे और तुमने मेरी इस भलाई के बदले मेरे साथ गद्दारी की। इतना कहकर उस लकड़हारे ने राजकुमार के कानों में ऋग्वेद के 4 अक्षरों वाले मंत्र फूंक दिए। थोड़ी देर बाद जब वह शेर वहाँ से चला गया तो राजकुमार पेड़ से नीचे उतरकर अपने राजमहल को लौट गया। राजमहल आने के बाद राजकुमार के कानों में ऋग्वेद के वह 4 अक्षर बार बार गूंजने लगे। राजकुमार उस मंत्र का मतलब जानने के लिए बेचैन रहने लगा। धीरे धीरे जब राजकुमार की तबीयत काफ़ी खराब होने लगी तो राजा भोज ने अपने राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी कोई हमारे युवराज को ठीक कर देगा उसे बहुत सारा धन इनाम दिया जाएगा। दूर दूर से बहुत से वैद्य हकीम आए, राजकुमार का इलाज करने की कोशिश किए, लेकिन किसी की भी दवा का असर युवराज के ऊपर नहीं हुआ। राजकुमार की तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती ही जा रही थी। एक दिन राजा भोज दरबार में बैठे हुए थे। अचानक एक भिखारी राजमहल में प्रवेश किया और राजा भोज के पास जाकर कहने लगा, महाराज, अगर आप इजाज़त दें तो मेरी बहू आपके युवराज को ठीक कर सकती है। भिखारी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी दरबारी हंसने लगे और सोचने लगे कि जिस राजकुमार का इलाज बड़े बड़े वैद्य नीम हकीम नहीं कर पाए, उसका इलाज अब भिखारी की बहू क्या करेगी। अपने दरबारियों को शांत करते हुए राजा भोज ने उस भिखारी से कहा कि तुम्हारी बहू कहाँ है, तुम उसे अपने साथ में लेकर क्यों नहीं आए हो। राजा भोज की बात सुनकर वह भिखारी कहने लगा, महाराज, मेरी बहू 7 पर्दों के पीछे रहती है और जिस तरह आपकी रानी दमयंती डोली में बैठकर आती जाती हैं, उसी तरह मेरी बहू भी डोली में ही बैठकर आती जाती है। अगर आपको अपने युवराज का इलाज करवाना है तो मेरे घर पर डोली भेजकर मेरी बहू को बुलवा सकते हैं। राजा भोज ने डोली भेजकर उस भिखारी की बहू को दरबार में बुलवाते हैं। जब उस भिखारी की बहू डोली में बैठकर राज दरबार में आई तो राजकुमार को डोली में बैठी दुल्हन के पास लाया गया और जैसे ही डोली में बैठी दुल्हन ने राजकुमार के कान में कुछ कहा, राजकुमार तुरंत खुशी से नाचने लगा। उसके सभी दुख पल भर में गायब हो गए। राजा भोज चकित होकर डोली में बैठी दुल्हन से पूछने लगे कि तुमने राजकुमार के कान में ऐसा क्या कह दिया कि यह बिना दवा के पल भर में ठीक हो गया। डोली में बैठी दुल्हन राजा भोज से कहने लगी, महाराज, आपके राजकुमार एक बार जंगल में शिकार करने गए थे। अचानक जंगल में उनके सामने एक शेर आया। राजकुमार डर कर चिल्लाने लगे। उसी जंगल में एक आदिवासी लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आया था। वो राजकुमार की आवाज़ सुनकर उनके पास दौड़ कर आया
और दोनों एक पेड़ पर चढ़ गए। जब रात होने लगी और वह शेर वहीं नीचे बैठा रहा तो उस लकड़हारे ने और राजकुमार ने आपस में फैसला किया कि हम दोनों बारी बारी से रात में जागकर पहरा देंगे। पहले राजकुमार उस पेड़ पर सो गए और वह लकड़हारा जागते हुए पहरा दिया। फिर जब राजकुमार जागकर पहरा देने लगे और वह लकड़हारा सो गया तो राजकुमार ने अपने पैरों से धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन वह लकड़हारा किसी तरह पेड़ की एक टहनी को पकड़कर नीचे गिरने से बच गया और उस लकड़हारे ने राजकुमार के कान में ऋग्वेद के 4 अक्षरों के मंत्र फूंक दिए। और शेर के वहाँ से जाने के बाद जब राजकुमार राजमहल में आए तो ऋग्वेद के 4 अक्षर उनके कानों में हमेशा गूंजने लगे। राजकुमार उन 4 अक्षरों का मतलब जानने के लिए हमेशा बेचैन रहने लगे और इसी कारण वो बीमार हो गए। आज मैंने उन्हें ऋग्वेद के उन 4 अक्षरों का मतलब समझा दिया है, इसलिए जब अब राजकुमार पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। डोली में बैठी दुल्हन की बातें सुनकर राजा भोज कहने लगे कि तुम्हें जंगल वाली बात का पता कैसे चला? डोली में बैठी दुल्हन कहने लगी, महाराज, जिस तरह आपके दरबार के नवरत्नों में से एक महान कवि कालिदास ने अपने अध्यात्म के बल से आपकी रानी के बाईं जांघ का तिल को देख लिया था और आपने उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, उसी तरह मैंने भी अपने अध्यात्म के बल से उस जंगल वाली घटना को देख लिया था। और आपको यह भी पता होगा कि महर्षि वाल्मीकि ने अपने अध्यात्म के बल से राम के पैदा होने के पहले ही संपूर्ण रामायण की रचना की थी। डोली में बैठी दुल्हन के मुख से ऐसी गहरी बातें सुनकर राजा भोज अपने सिंहासन से उठकर डोली के पास आए और अपने हाथों से डोली का पर्दा हटाते हैं उन्होंने देखा कि डोली में कोई दुल्हन नहीं बल्कि महान कवि कालिदास जी बैठे हुए हैं। राजा भोज उन्हें डोली के बाहर निकालकर अपने सीने से लगा लेते हैं। कवि कालिदास भी भावुक होकर राजा भोज के गले लग जाते हैं। राजा भोज कहने लगे, मित्र, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे अध्यात्म बल को नहीं जान पाया, इसलिए मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और जिस दिन से तुम हमारे राज्य से चले गए थे उस दिन से हमारा मन भी हमेशा अशांत रहता था। अब तुम आ गए हो, आज मेरा मन खुशियों से भर गया है। तुम वाकई हमारे राज दरबार के अनमोल रत्न हो। मित्रों, ये